हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एंजियोस्पर्म्स को। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये है पार्ट 6। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 3 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स के बारे में अब पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपको पता भी होगा, कई लोगों को पता भी होगा। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, हमने क्या पढ़ा था? जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना उनमें ओव्यूल नेक्ड होता है। मतलब जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये सीड क्या रहता है? नेक्ड रहता है ना। और इसीलिए ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें सीड नेक्ड रहता है। ठीक है ना। इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है? जो पोलन ग्रेन बनता है और जो ओव्यूल बनता है वो सब कहां डेवलप्ड होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे फ्लावर बोलते हैं। बट जिम्नोस्पर्म्स में कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जो ओव्यूल होता है ना वो नेक्ड होता है, मतलब किसी चीज के अंदर वो नहीं रहता है। ठीक है। और जब उस ओव्यूल से सीड बनेगा तो वो सीड भी नेक्ड रहता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं इन एंजियोस्पर्म्स। अच्छा हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज प्लीज इसको लाइक करिए। तो लाइक करने से क्या होगा ना कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आप लाइक करते हैं तो उससे क्या होता है, यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो में दम है, ये वीडियो अच्छी है, तो फिर ये आगे लोगों तक प्रमोट करेगा इस वीडियो को, यूट्यूब। ठीक है ना। चलो तो आगे पढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है? जो सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है। एंजियोस्पर्म्स आर अन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। तो एंजियोस्पर्म्स आपको बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में मिलते हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया। तो वॉल्फिया क्या है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ठीक है। टू ए टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस। ठीक है ना। तो छोटे भी प्लांट होते हैं, बड़े भी प्लांट होते हैं। तो यूकेलिप्टस का 100 मीटर तक हो सकता है। दे प्रोवाइड अस विद फूड। तो एंजियोस्पर्म से अपने को फूड, फोडर क्या होता है? चारा, जो गाय भैंस के लिए होता है। फिर फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के डिवीजन की। ठीक है, मतलब क्लासेस की। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलेडनस एंड द मोनोकोटिलेडनस। तो एंजियोस्पर्म्स 2 में डिवाइड होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट में। ठीक है। अच्छा, डाइकोट क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है, उसको भी हम देखते हैं। देखो, डाइकोटिलेडनस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलेडन। तो पहले तो एक पॉइंट आपको क्या समझना है कि डाइकोट प्लांट्स या डाइकोटिलेडनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सीड होता है ना उसके अंदर 2 कोटिलेडन मिलते हैं। ठीक है। और मोनोकोटिलेडन प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके सीड में एक कोटिलेडन मिलता है। अब एक्चुअली एक कोटिलेडन होता क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, कोटिलेडन क्या होता है ना, सबसे पहले आप समझो, ये है सीड। सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। ठीक है ना। ये हो गया सीड, और सीड के अंदर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? जो बाद में जाके प्लांट बनाएगा। ठीक है। तो इस एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोटिलेडन। ठीक है। एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कोटिलेडन। और कोटिलेडन वो पहला पार्ट होता है जो कि सीड से बाहर निकलता है। जब भी हम सीड को जैसे जमीन में डालेंगे तो सीड से जो पहला पार्ट निकलेगा ना, लीफ की तरह निकलता है वो स्ट्रक्चर, उसको कोटिलेडन बोलते हैं। और ये जो कोटिलेडन है ना, ये इसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर्ड रहता है। ठीक है। इस कोटिलेडन के अंदर फूड स्टोर्ड रहता है। अब देखो यहाँ पे जो डाइकोट होते हैं ना, उनमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। अब व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन? वेनेशन का पहले मतलब समझते हैं। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ लीफ। ये क्या है? लीफ में ना ऐसे ऐसे जो बन रखी है, इन्हें क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। तो वेन की अरेंजमेंट किस तरीके से है उसको वेनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। जो डाइकोट होते हैं, ठीक है, जो डाइकोट होते हैं उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है इस टाइप का। और यहाँ पे जो मोनोकॉट होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन मिलता है। तो पैरेलल वेनेशन हो गया इस तरीके से, लगभग ये पैरेलली एक दूसरे के अरेंज है, तो इसको पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। ठीक है। ओके। फिर इसके बाद क्या है? लीफ जो होती है डाइकोट में वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस होती हैं। टेट्रामेरस पेंटामेरस क्या होते हैं? टेट्रामेरस जैसे ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें क्या रहते हैं ना, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप एक टेट्रामेरस फ्लावर को देखेंगे
तो टेट्रामेरस फ्लावर में जो फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे, मतलब टेट्रामेरस फ्लावर में जो फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब फ्लावर के जो पार्ट होंगे ना, वो 4 के मल्टीपल में रहेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको क्या 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 कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा लीफ है, ठीक है, ओ सॉरी फ्लावर है, फ्लावर में से इसके उसके हो जाएंगे पंख, ठीक है, जो पेटल होते हैं ये इस तरीके से। तो ये पेटल जैसे यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये कौन सा फ्लावर हो जाएगा? टेट्रामेरस, ठीक है। और अगर ये पेटल 5 होते तो वो हो जाएगा पेंटामेरस, ठीक है। मोनोकॉट ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टर बाय सिंगल कॉटिलेडन सीड, ये हमने पढ़ लिया। पैरेलल वेनेशन होती है इनमें। फिर ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं इनमें, जिसमें 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल वर्ल्ड होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना फ्लावर्स में, उसे क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है स्टेमन, ठीक है ना। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? स्लेंडर फिलामेंट, स्लेंडर मतलब होता है थिन, पतला, पतला सा ये फिलामेंट होता है जो ये ऐसे करके नीचे को जा रहा। और उसके बाद क्या रहता है? एक एंथर रहता है जो टिप पे प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब विद इन द एंथर, ये जो एंथर होता है ना, इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं? इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन मदर सेल, ठीक है ना। पोलन मदर सेल, नाम से ही पता चल रहा, ये पोलन ग्रेन को बनाएंगे। तो जो पोलन मदर सेल है वो क्या करते हैं? उनमें क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है। और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन आपको पता है। तो मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या पढ़ा हमने? एंथर के अंदर पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल में मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एंड देन ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, ये था, ठीक है, ये यहां तक पढ़ लिया हमने। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल। अब ये है पिस्टल। तो जो पिस्टल होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं पिस्टल में। एक होता है सोलन ओवरी, जो कि नीचे की तरफ बेस में रहती है। फिर लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल रहता है, ये ऐसे करके स्टाइल हो गया। और फिर स्टिग्मा रहता है जो कि सबसे ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल आर प्रेजेंट। अब जैसे ये ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी को अगर जूम करा जाएगा ना, ऐसे जूम कर लेते हैं ऐसे, तो इस ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा? ओव्यूल। अब क्या लिखा है? जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो समझना बात को, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमने जिम्नोस्पर्म्स में क्या पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होता है ना, वो नेक्ड होता है, मतलब वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए जब ओव्यूल सीड बनाता है तो सीड आपको नेक्ड मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में। बट इस केस में क्या है? जो ओव्यूल है ना, वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी बना देगा फ्रूट और ओव्यूल बना देगा सीड। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये तो पूरा पार्ट क्या बन गया? फ्रूट। और ये पार्ट क्या बन जाएगा? ये जो अंदर है ये बन जाएगा सीड। तो इस तरीके से क्या हुआ? फ्रूट के अंदर सीड आ गया। और यही कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अच्छा हाँ, उस पॉइंट पे आते हैं। हाँ, कहाँ पे थे? मेगास्पोर मदर सेल हमने नहीं पढ़ा ना। हाँ, तो क्या होता है? ईच ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है ना, उस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल होता है जिसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद यहाँ पे 4 क्या बनेंगे? मेगा स्पोर बनेंगे। चीज ध्यान रखना है, ओव्यूल है, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। फिर ये 4 मेगास्पोर है ना, ये क्या कर जाएंगे? नहीं, 4 मेगास्पोर बन गए। 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। 1 मेगास्पोर जो है वो बचता है। और यही मेगास्पोर जो बच जाता है ना, ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक आपको ओव्यूल के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? ईच ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आपके पास बन जाएंगे। 3 ऑफ देम डिजेनरेट, 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 डिवाइड टू फॉर्म द
एम्ब्रियो सैक, और एक ही डिवाइड होकर के जो बच गया वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3-celled एग apparatus। अब जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर अपने को क्या मिलेगा, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे मिलता है एग एपरेटस। व्हाट इज एग एपरेटस? एग एपरेटस जो होता है वो 3 सेल से बनता है, एक एग सेल से और 2 सिनर्जिड से। अब ये सब क्या है ना, इन सिनर्जिड क्या है, एग सेल क्या है, इसको हम अभी डायग्राम में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं हम, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे एक एग एपरेटस है। एग एपरेटस किससे बना है, एक एग सेल से और 2 सिनर्जिड से। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 3 एंटीपोडल्स भी मिलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई भी आपको मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं भी इसको यहाँ पे नीचे। देखो पहले ये ना, ये एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट हो जाएगा, ये मोनोकॉट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम में दे रखा है द पोलर nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। तो polar nuclei eventually fuse to form a diploid secondary nucleus। अब हम पहले चीजों को समझ लेते हैं। दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमें एग एपरेटस मिल रहा था। ये पूरा इस दोनों को मिला दोगे ना तो एग एपरेटस बनेगा। एग एपरेटस के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे एक एग रहेगा और 2 सिनर्जिड रहेंगे, ये हमने पढ़ा था। सिनर्जिड ये सेल है, ठीक है, सेल के नाम है ये, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए सेल के नाम। अब इसमें क्या मिलेंगे आपको, बीच में ना 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऊपर आपको एंटीबोडल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने एंटीबोडल्स होते हैं, 3 एंटीबोडल्स होते हैं। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, जैसे ऐसे बना देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज करके ना एक सिंगल न्यूक्लियाई बना देते हैं। और इस न्यूक्लियाई का नाम क्या है, इसका नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना। डिप्लॉयड क्यों होगा, क्योंकि एक एन जो है वो हैप्लॉयड है, एक एन जो है वो हैप्लॉयड है, मतलब एक न्यूक्लियस हैप्लॉयड, ये भी न्यूक्लियस हैप्लॉयड। तो ये मिलके फ्यूज करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि 2n होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। n इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ, अब थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर था ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर था एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक ही हमने यहाँ पे बना दिया। अब क्या होता है, जैसे ये था स्टिग्मा, सॉरी ये था फिलामेंट, और ये है एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन आएंगे उड़ते हुए और स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन ना। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, इस पोलन ग्रेन के अंदर ना आपको क्या मिलते हैं, 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे। इसको अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, फिर नीचे ही पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो 2 मेल गैमेट है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट है पोलन ग्रेन में, और ये ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, ये है ना एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, ये हमने देखा यहाँ पे, इधर ये एग है, और यहाँ पे ये हो जाएंगे मेल गैमेट्स, और यहाँ हो जाएगा क्या, फीमेल गैमेट, मतलब कि एग। अब इनको मिलना पड़ेगा ना, फ्यूज होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ना इस पोलन ग्रेन से ऐसे ट्यूब बनती है, जैसे बोलते हैं पोलन ट्यूब। फिर ये यहाँ से आके इधर एंटर कर जाती है, किसमें, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और ये पोलन ट्यूब क्या करती है, फिर इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो 2 मेल गैमेट है ना, नीचे आते हैं, ऐसे नीचे आ रहे हैं ये, ठीक है। और फिर ये 2 मेल गैमेट कहाँ एंटर कर जाते हैं, यहाँ। बात समझ आई, ठीक है। तो ये मेल गैमेट इस तरीके से एंटर कर जाते हैं। अब आगे देखते हैं। Pollen grains after dispersal from anther are carried by wind or various other agents to the stigma of pistil। तो यहाँ से तो जब पोलन ग्रेन आते हैं ना, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या कर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। और ये इधर से इधर ट्रांसफर कैसे होते हैं, हवा के थ्रू हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकते हैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। तो जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है,
और वो पोलन ट्यूब फिर यहां से मूव करते हुए कहां चली जाती है, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। ये बीच बीच में पता नहीं क्या हो रहा है यार पेन को, एक मिनट चल जाए यार, वेट। हाँ, क्या लिखा है मैं इसमें कुछ एडिट नहीं करूंगा यार, क्योंकि पता क्या होता है, एडिट भी करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्या है ना, इस वीडियो को बिना एडिट के ही डाल दूंगा, है ना, एक रॉ वीडियो होना चाहिए ना। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियोसैक। तो पोलन ट्यूब क्या करेगा, एंटर करेगा एम्ब्रियोसैक पे, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 2 मेल गैमेट थे, ये 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ एंटर कर जाते हैं, यहाँ अभी बताया था, है ना। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद एग सिनगैमी टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है, ये पहला वाला मेल गैमेट किससे मिल जाएगा, एग से। तो ये है एग, इससे एक मेल गैमेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये मेल गैमेट बना दिए, ठीक है। एक मेल गैमेट तो ये एग से मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 मेल गैमेट प्लस एग सेल, इट विल फॉर्म ज़ाइगोट। तो यहाँ पे ये ज़ाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। और इस वाली प्रोसेस को, जो ये वाली पूरी प्रोसेस हुई, इसको बोला जाता है सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्स्ट तो हो गया सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। अभी एक और मेल गैमेट है ना, ये मेल गैमेट किससे मिल जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई से, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है। और हमने पढ़ा भी था कि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, ये मिलके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट है। तो यहाँ पे लिखा है, ये जो सेकेंड मेल गैमेट है एक, और 2 पोलर न्यूक्लियाई ये मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, पीईएन। व्हाट इज पीईएन, पीईएन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अभी पढ़ेंगे हैं इसको भी। तो पहले क्या हुआ, जो पहला मेल गैमेट है वो एग से मिला और सिनगैमी हुई और वो बन गया ज़ाइगोट। दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जैसे ही मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पीईएन, विच इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ये क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा नेचर में, 3n होगा। 3n क्यों होगा, n हो गया मेल गैमेट और ये 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये 2n हो जाएगा, 2n + n = 3n, ठीक है। तो ये वाला जो हुआ प्रोसेस, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मेल गैमेट मिला है और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिले हैं। तो फर्स्ट इज सिनगैमी हो गया, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसे पोलर, 2 पोलर न्यूक्लियाई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ मिल जाएगा, जिससे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन बन जाएगा। बिकॉज ऑफ द अक्रेंस ऑफ टू फ्यूजन, यहाँ पे 2 फ्यूजन हुए, सिनगैमी हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को कंप्लीटली बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक होता है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, मतलब ये एंजियोस्पर्म्स में होता है। द ज़ाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। अब ये जो ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। और ये एम्ब्रियो फिर क्या बनाता है, वो नया प्लांट बनाता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होगा उसमें एक कॉटिलेडन और 2 कॉटिलेडन हो सकते हैं, एक या 2, तो डाइकॉट मोनोकॉट वाला बात है। और जो पीईएन है, पीईएन कैसे बना था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था पीईएन। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ना, ये किस में डेवलप्ड हो जाता है, एंडोस्पर्म में। और व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या करता है ना, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। द सिनगैमी एंड एंटीपोडल डीजनरेट, सॉरी सिनर्जिड्स। तो ये जो सिनर्जिड है ये खत्म हो जाएगा, ये जो एंटीपोडल है ये खत्म हो जाएंगे ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी होती हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शो इन फिगर 3.6। तो इसी कहानी को हमें अब इस डायग्राम में देखना है, ठीक है। अच्छा यार एक बात बोलूं,
आप लोगों से। आपको पता है चैनल की एक एप्लीकेशन भी है NCERT का ज्ञान नाम से, प्ले स्टोर पे, ठीक है। और उसके अंदर यार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक कोर्स ले सकते हैं जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो कोर्स है उसमें अभी 3 चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसका प्राइस 200 रुपीज़ है। तो 200 रुपीज़ 3 चैप्टर का प्राइस है, ठीक है। अगर आप मतलब आप चाहते हैं आप लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक जस्ट इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या प्रेजेंट है, एंडोक्राइन वाला चैप्टर है, सर्कुलेशन वाला जो कि हार्ट वाला है वो प्रेजेंट है, और डाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐप में एक फ़ायदा क्या है ना कि आप उसमें जो भी वीडियो है ना उसको 2 मिनट देख सकते हैं, फ्री में 2 मिनट। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार कैसा वीडियो है, अच्छा है या कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आएगा तो फिर आप ले सकते हैं। बाकी यार ये देखो पेड वगैरह करना ज़रूरी होता है, ठीक है। पढ़ाई की वीडियो में ना इतना ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेहनत जब लगती है। और फिर ये मैंने कई बार लेकिन प्लीज़, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यार पेड वेट कर देते हैं सर, ये गलत है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं अब, हैं। तो ये है एंथर। तो एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर क्या है, पोलन मदर सेल, या इधर पे क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। फिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बना रहे थे, माइक्रोस्पोर्स बना रहे थे, और यही माइक्रोस्पोर्स फिर क्या बना रहे थे, पोलन ग्रेन को बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, पोलन ग्रेन की ना ये बाहर की एक्साइन होती है लेयर, और ये वाली इंटाइन होती है, ये आप 12th में पढ़ोगे। तो ये तो हो गया पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ पे लैंड करता है, तो क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कहाँ पे लैंड कर जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। अच्छा, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट होता है ना इसमें, ठीक है। तो ये मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन से ये क्या बना, ये क्या चीज़ है, ये है पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब फिर कहाँ पे जा रही है, एम्ब्रियो सैक पे, है ना, एम्ब्रियो सैक पे जा रही थी। फिर एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, ये जो 2 मेल गैमेट है रिलीज हो जाते हैं। फिर आपको पता है एक मेल गैमेट जो है एग के साथ मिलके जाइगोट बनाता है ना, और दूसरा तो ट्रिपल फ्यूजन करके PEN बनाता है, वो हमने देख लिया था। फिर जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो से फिर यहाँ पे एक नया प्लांट बनेगा विच इज स्पोरोफाइट, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना जो डोमिनेंट फेज होता है एंजियोस्पर्म्स में वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइट का ही होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। और अब हम फीमेल पार्ट की तरफ आते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे क्या रहता है, ओवरी में ओव्यूल रहता है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, में क्या रहता है, मेगास्पोर मदर सेल रहता है, मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। तो फिर ये क्या बनेगा यहाँ पे, मेगास्पोर मदर सेल फिर यहाँ पे डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बना रहे थे, उसमें से 3 डीजनरेट हो रहे थे, एक बच रहा था, वो एक एम्ब्रियो सैक बना देगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज हो गई इट इज़ गैमेटोफिटिक, जो कि हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफिटिक क्या रहती है, डिप्लॉइड रहती है। तो ये है लाइफ साइकिल किसका, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। चलो फिर ठीक है, बाय बाय।